अमावस की रात थी। आसमान बिल्कुल काला था और हवा खेतों से सरसराती हुई आंगन तक चली आ रही थी। नानी के घर की बत्ती हल्की सी जल रही थी, लेकिन रात का अंधेरा उससे कहीं ज्यादा भारी लग रहा था। भैया, मुझे बहुत ठंड लग रही है। राजू, तू बस लेट जा, मैं अभी दवा ले आता हूँ। बेटा, रात बहुत काली है, कल सुबह ले आना, अभी मत जा। नानी, इसका बुखार बढ़ रहा है, मैं जल्दी जाकर आ जाऊंगा। टॉर्च ले लेना और रास्ते में रुकना मत। हाँ नानी, मैं साइकिल से ही जा रहा हूँ। भैया, जल्दी आना। जल्दी आता हूँ, तू आंख बंद कर। आंगन से बाहर निकलते हुए मैं साइकिल को ढकेल कर गेट तक लाता हूँ। हैंडल पर टॉर्च लटकी है। दूर का कुंडा हल्की आवाज करता है। अगर कोई आवाज आए, सीधा दुकान तक जाना, इधर उधर मत देखना। ठीक है, मैं बस दवा लेके वापस आता हूँ। भगवान रक्षा करे। नानी, मैं निकल रहा हूँ, दरवाजा अंदर से बंद कर लेना। हाँ बेटा। कच्ची सड़क पर अंधेरा इतना घना था कि टॉर्च की रोशनी भी कम लग रही थी। पेड़ों की परछाई भी अजीब सी लग रही हैं। हवा जब खेत के सूखे पत्तों से टकराती तो ऐसा लगता जैसे कोई धीरे धीरे कदम रख रहा हो। कुत्ते आज ज्यादा ही भौंक रहे हैं। चुप हो जाओ यार, मैं कोई चोर नहीं हूँ। दूर दूर तक कुत्ते भौंक रहे थे और मेरे कान हर तरफ की आहट पकड़ने लगे। बरगद के पास हमेशा ठंडी हवा चलती है, पर आज कुछ और ही लग रहा है। मुझे लग रहा था जैसे कोई पेड़ों के बीच से मुझे देख रहा हो। बस मेरा दिमाग होगा, रात का असर। थोड़ी देर चलने के बाद दुकान आ गई। कौन है इतनी रात को? बंसी चाचा, मैं हूँ। राजू को बुखार है, दवा चाहिए। अमावस की रात में अकेला? नानी ने भेज दिया? हाँ चाचा, बुखार बहुत बढ़ रहा था, जल्दी से दवा दे दीजिए। ठीक है, पर तू रास्ते में बरगद के पास रुका तो नहीं? नहीं, बस गुजर कर आया हूँ। क्यों? कुछ दिनों से लोग कह रहे हैं रात को उधर से किसी की नजर लगती है। नजर? मतलब? तू सीधा घर जा, पीछे मुड़कर मत देखना। चाचा डराओ मत, बस दवा दे दो। ये लो बुखार की गोली और ये सिरप, पानी के साथ देना। कितने पैसे हुए? बाद में दे देना, पहले बच्चे को संभाल। ठीक है, मैं चलता हूँ। अब तो और अंधेरा हो गया। चाचा ने भी अजीब बात कह दी। राजू को दवा देनी है, बस सीधे घर जाना है। पर जोर से पैडल मार रहा था, पर लग रहा था जैसे रात भी मेरे साथ साथ भाग रही हो। यहाँ पहले ऐसे निशान तो नहीं थे। सन्नाटा अचानक इतना गहरा हो गया कि टॉर्च की क्लिक भी मुझे बहुत तेज सुनाई दी। कोई है क्या? मुझे अब पक्का लगने लगा था कि पेड़ों के बीच कोई साया मेरे साथ साथ चल रहा है। नानी का घर अब करीब था। आंगन का गेट सामने दिख रहा था, लेकिन गेट के पास जमीन पर टॉर्च की रोशनी में एक गीला सा पैर का निशान। गेट के पास ये पैरों का निशान? अभी तो बारिश भी नहीं हुई थी। कौन है? मैं हूँ नानी, दरवाजा खोल दो। तू इतनी जल्दी आ गया? हाँ, पर नानी, बाहर किसी के चलने की आहट थी। धीरे बोल, पहले दवा दे, फिर बात करेंगे। मैं अंदर घुसा, पर मेरा ध्यान बार बार उस गीले निशान पर अटक रहा था, जैसे कोई हमसे पहले यहां आ चुका हो। नानी, अगर सच में कोई देख रहा हो तो? राजू, ये सिर्फ बस 2 चम्मच। भैया, बाहर कौन था? तू चुपचाप पी ले। बेटा, आज रात घर का दरवाजा 2 बार किसी ने धक्का दिया था। क्या? जब मैं बाहर था? हाँ, और कुत्ते एकदम चुप हो गए थे। तो फिर कौन हो सकता है? जो भी हो, वो बस उसी बड़ के पेड़ से आता है। बंसी चाचा ने भी वही कहा था। कल सुबह पंडित जी को बुलाएंगे। नानी, ये आवाज सुनी? हाँ, बत्ती मत बुझाना।
उस पल मुझे महसूस हुआ रात अभी खत्म नहीं हुई है और जो कुछ भी बाहर है वो हमें जानता है। मैं झांक कर देखूं? नहीं, दरवाजा मत खोलना। हनुमान चालीसा याद है? पढ़ना शुरू कर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। दरवाजे के उस पार किसी की मौजूदगी इतनी करीब थी कि लग रहा था बस अब कुंडा खुल जाएगा। अमन अमन